जी सर, मैं ये ड्रॉप सर्विसेज के मुतल्लिक पता कर रहा था। काइंडली गाइड कर दें कि ड्रॉप सर्विसेज क्या है, इसकी कितनी डायमेंशंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉप सर्विसेज में शामिल हैं और मार्केट में इसका क्या स्कोप है। देखो, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है ना, मार्केट में जो स्कोप है उसका जो आंसर है वो सिंपल ये है कि बहुत है। ठीक है, इतना है कि आप समझ लें कि फ्रीलांस जो सारी वर्ड है ना फ्रीलांसिंग की, वो मोर देन आप कह लें 60% चल ही इसी चीज़ पे रही है। हमें जो क्लाइंट ज़्यादातर आते हैं ना, मेरे जो पर्सनल मुझे क्लाइंट्स आते हैं, ज़्यादातर जो हमें क्लाइंट्स आते हैं वो हमसे आउटसोर्स करवा रहे होते हैं। यानी आप समझ लो कि हम अभी यूरोप में बैठे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे चल ये रहा है कि लोगों ने अपने छोटे छोटे दफ्तर बना रखे हैं। ठीक है, अब इस रेस्टोरेंट को जहाँ पे हम बैठे हैं, इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो ये इनको नहीं पता ऑनलाइन फाइवर या अपवर क्या है। ये क्या करते हैं, उनके ऑफिस जाते हैं, कहते हैं यार हमारे आप ऐड चलाएं, हमें प्रमोट करें। जबकि कोई रेस्टोरेंट नियर मी लिखे तो हम ऊपर आएँ। कहते हैं ठीक है हो जाएगा, वो उनसे पैसे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल $1000 ले लेते हैं वो, कि ठीक है $1000 में आपकी जो लोकल लिस्टिंग है, गूगल के ऊपर जो लिस्टिंग है उसको रैंक करवा देंगे हम आपके एरिया में। ठीक है, उनसे $1000 लेंगे, तो फाइवर पे जाके या अपवर्क पे जाके $200 में कोई फ्रीलांसर हायर करेंगे, उससे ये काम करवा लेंगे। ये क्या है, बेसिकली ड्रॉप सर्विसिंग ही है ये भी। ठीक है, आउटसोर्सिंग करने। अब ये किसी भी चीज़ को कर किया जा सकता है, यानी कि इसमें वेब डेवलपमेंट भी आ जाती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आ जाती है। लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम आया था, मुझे एक एग्जांपल याद आ गई है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया था, आई थिंक शिप में उसका कुछ सॉफ्टवेयर था, उसमें कोई ग्लिच आया, तो जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा लॉस होने से बचा बड़ी मुश्किल से। तो वो फिर पता चला कि इसका सॉफ्टवेयर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने देखा कि सॉफ्टवेयर किसने बनाया, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे ये एक रिस्क लिया गया था। ठीक है, यानी कि बड़ी मुश्किल से, एक समझ लो कि शिप बड़े बड़े भी होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पता लगाते हैं कि सॉफ्टवेयर कहाँ से बना है और क्या सीन है। तो पता चला जी फलां कंपनी ने बनवाया। उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि हमें आगे आउटसोर्स किया था इंडिया के अंदर कोई सॉफ्टवेयर हाउस, उनसे एक सॉफ्टवेयर हाउस ने दूसरे सॉफ्टवेयर हाउस को जो है वो हायर किया, उनसे करवाया, बीच में अपना मार्जिन रख लिया। जैसे वहां से ले लिया $1 लाख, आगे $50,000 में डील कर ली। उन्होंने आगे किसी टॉप फ्रीलांसर को अपवर्क पे हायर किया, इंडियंस ने। ठीक है, इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी ने। उसने आगे किसी और को, लेवल 2 के सेलर को जो फाइवर पे था, उसको हायर किया। यानी 4 जगहों से ये स्टेप स्टेप होते, कमीशन होते होते, और उसने बनाया था, और वो थोड़ा सा न्यू था अभी फील्ड में। तो ये चीज हुई थी, तो पता चला कि 4 जगहों से आउटसोर्स होकर चीज आ रही है। अच्छा, अब किसी भी चीज को किए कर सकता है बंदा आउटसोर्स, ये आप अपने जहन में रखें। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को, वेब डेवलपमेंट को, एसईओ को। अब इसको करना थोड़ा सा तरीके से होता है, जारी बात है। अगर बंदा, एक चीज़ है जो हमारे अपने पास है, खुद है, उसको हम फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं, वो थोड़ा आसान होता है। लेकिन हम किसी और से ले रहे हैं, फिर हमारी मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वो क्या होती है वो मैं समझाऊंगा। ये चीज़ समझ आ गई आपको। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, कि जो मैंने 1.5-2 घंटे की जो वीडियो बना रखी है ना, वो आपने लाजमी देखनी है। उसमें आपको सारा मैं बता दूंगा। अब आपका दूसरा है कि ये बेसिकली है क्या है, ये कि आप जितनी भी सॉफ्ट सर्विसेज हैं, सॉफ्ट सर्विसेज वो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसने खाना पेश किया हमें, ये सॉफ्ट सर्विस तो नहीं थी। सॉफ्ट जो नज़र आती है उसको नहीं बोलते। यानी कि जितनी भी इंटरनेट के ऊपर जिनकी बाइंग और सेलिंग हो सकती है सर्विस की। ठीक है, यानी कि वेबसाइट बना के उसको भेज दी ऑटोमेटिकली, या एसईओ की सर्विस दे दी है, कंटेंट राइटिंग की सर्विस दे दी है, या कुछ भी है, गैस पोस्टिंग की कर दी। गैस पोस्टिंग तो सारी चली ड्रॉप सर्विसिंग पे रही है। आपको अगर एक्चुअल में देखें तो ये इसी कैटेगरी में फॉल होती है। ऐसे ही है ना, क्या करते हो आप, ऐसे ही है ना। यानी आप क्लाइंट से लेते हो सकता है आपके क्लाइंट का भी आगे कोई क्लाइंट हो, ऐसा होता है कभी कभार। अच्छा, अभी तो है आप जो जो कर रहे हैं, यानी इसमें आप 50% आप बता रहे थे कि काम वो कर रहे हैं जो आपका, आपके क्लाइंट का आगे क्लाइंट है। फिर आगे आप खुद नहीं, आपके खुद के ब्लॉग्स नहीं है, आप आगे से आउटसोर्स कर रहे हो, तो ये ड्रॉप सर्विसिंग ही है। ड्रॉप सर्विस को ड्रॉप शिपिंग आपको पता है ना, शिपिंग करना, किसी चीज़ की शिप करना। ये ड्रॉप सर्विसिंग, किसी चीज़ को ड्रॉप करना, सर्विस को ड्रॉप करना, जो यहाँ बैठ के की जा सकती है, चाहे वो वेबसाइट बना के दे दी है, कुछ भी। अच्छा, हर चीज़ को किया जा सकता है, ये भी क्लियर हो गया है। क्या एक्चुअल में है ये, क्या फॉर एग्जांपल अभी आप किस तरीके से करोगे, हम यूरोप में नहीं है, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में भी ज़हनी तौर पे भी आ जाए। अब आपने करना क्या है, आपने अपवर्क पे प्रोफाइल बना ली अपनी, freelancer.com पे बना लें, guru.com पे बना लें, फाइवर पे बना लें। ये आप समझ लें कि आपकी ये एक साइड की हैं। आप समझ लें कि पार्ट ए वाली प्रोफाइल्स हैं ये। ठीक है, आप इनसे क्लाइंट लेंगे बड़ा। पार्ट ए वाली प्रोफाइल्स कौन कौन सी होगी हैं, अपवर्क, फाइवर,
guru.com हो गया, freelancer.com हो गया, इसके अलावा और है डिज़ाइनिंग की बात कर लें 99 डिज़ाइन है, या और भी बहुत सारी इस तरह के प्लेटफॉर्म है। पीपल पर आर भी इसको ऐड कर लें, मैं खुद कर रहा हूँ, पीपल पर आर पे कर रहा हूँ। अच्छा, ये आपने ए पार्ट की क्या है आपकी प्रोफाइल्स हैं पार्ट ए की, यहाँ से आपने क्लाइंट लेना है। अब आप पार्ट बी की बना लें जिसमें आप लीजेट बना लें, के वर्क बना लें, इवन फाइवर को भी आप दोनों कैटेगरी में डाल दें, ए में भी डाल दें, यानी वहाँ से आप बाई भी करें और सेल भी करें, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एसईओ की करें तो एसईओ क्लर्क भी कर लें, अगर एसईओ की ही वो मतलब कैटेगरी है, डिपेंड करता है ना अपना सर्विस बेस्ड जो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म होती है, यानी कि एक स्पेसिफिक सर्विस को ज़्यादातर वो उसमें सेल हो रहा होता है। तो आपने ए वाले से क्लाइंट लेने हैं, ठीक है, और बी वाले से आपने जो है वो सर्विस लेके आगे सेल करते हैं। अब इसमें मैनेजमेंट में क्या चीज़ें आती हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हल्की सी भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली हो तो प्रॉब्लम ये आता है कि आपसे वो मैनेज नहीं होता। जैसे कम्युनिकेशन आपकी बहुत बेहतर होनी चाहिए। एक तो ये फील ना होने दें कि मैं अपनी टीम से काम करवा रहा हूँ। टीम तो है ना वो आपकी, चाहे आपकी वो आप आउटसोर्स करके कर रहे हैं तो टीममेट से बात कीजिए, या अपनी टीम्स को कह रहा हूँ या फिर मैनेजर को कह रहा हूँ आगे, ठीक है। अगर कोई उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि ये ऐसे है तो आप कहें ये मैं उससे पूछ के आपको कंफर्म करके बताता हूँ कि ये इस तरीके से क्या होता है। क्वेश्चन कौन सा, टेक्निकल क्वेश्चन नहीं ऐसा कि आप 10 दिन के अंदर 10 वेबसाइट बना सकते हैं कि नहीं, इस तरह का कि हमारा वर्कलोड कितना है और क्या कुछ है, इस तरह का क्वेश्चन आप पूछ के बताएंगे। अगर कहें वो कहेंगे अच्छा बताओ ठीक है एसईओ करवानी है तो एसईओ होती क्या मुझे ये बताओ, कहेंगे नहीं मैं पूछ के बताता हूँ, कहते ये पता नहीं फिर कौन है, और रिप्लाई नहीं करेगा बाद में आपको क्लाइंट। तो इस तरह की बात नहीं कर रहा मैं। तो बी से खरीदनी है, ए को सेल करनी है। इसमें फिर एक और आगे प्रो क्या कर सकते हैं, जो ए वाली हैं उनको ए और बी दोनों कर सकते हैं। अपवर्क पे बाई भी करो, अपवर्क पे सेल भी करो सेम अकाउंट से। अपवर्क तो बायर और सेलर अकाउंट डिफरेंट देता है, यानी वो डिफरेंट टोटल डिफरेंट होती हैं, आप उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। इसमें फाइवर में भी है लेकिन अपवर्क में तो यूज़र नेम भी डिफरेंट हो सकता है उसमें। समझ आ गई बात की। ए वाली बी में भी डाल सकते हैं, यानी कि जिससे आप सर्विस ऑर्डर ले रहे हैं उससे जो है वो ऑर्डर कंप्लीट किसी से करवा भी सकते हैं। ये इस तरीके से कर हर चीज़ सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग क्या है, मैं क्या कौन कौन सी करता रहा हूँ, मैं एसईओ के अंदर करता रहा हूँ, अभी भी जो कर रहा हूँ मेनली वो गेस्ट पोस्टिंग हमारी इसी बेस पे चल रही है। गेस्ट पोस्टिंग के अलावा क्या है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप है, जैसे ईडीयू लिंक की बड़ी आजकल लोग ले रहे हैं। ईडीयू बैक लिंक अगर आप बना सकें, ये सेल कर सकें, हर जगह डिमांड है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अभी करंटली ईडीयू जीओवी अगर आप अरेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से, और इसको अरेंज करने का एक तरीका है जो मैं ऑन कैमरा उस तरीके से बता नहीं सकता क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है ना वोलेशन ऑफ थर्ड पार्टी आ जाती है, मैं आपको अलग से बता दूंगा कि ईडीयू को किस तरीके से आपने अगर पीबीएन अपने बनाने हैं तो वो कैसे बनाने हैं, जीओवी के किस तरीके से आपने बनाने हैं, लेकिन डेफिनेटली उनकी सब डोमेन होती हैं, और अगर आउटसोर्स करने हैं तो कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, इनकी काफ़ी डिमांड है। इससे जो है ना डायरेक्ट एज मिलता है, पहले भी मिलता था अब भी। आप एक वेबसाइट बनाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आप 10 गेस्ट पोस्ट बना दें, ठीक है, ऐड कर दें, और 10 जो है वो आप ईडीयू के डाल दें, 10 जीओवी के किसी भी तरीके से अरेंज करके लिंक डाल दें, तो आप देखिएगा कितना रैंकिंग में फ़र्क पड़ता है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है 30 जस्ट बैकलिंक के साथ, अगर आपकी निश बहुत ज़्यादा हाईली कंपेटिटिव नहीं है तो आप देखिएगा कि रैंकिंग कहाँ जाती है, एकदम से बूस्ट मिलेगा। लेकिन दूसरी सूरत में आप 30 के 30 जर्नल गेस्ट पोस्ट डाल दें या निश बेस ही डाल दें, आपको इतना फ़र्क नज़र नहीं आएगा नॉर्मली, ठीक है। एक्सेप्शंस इसमें हो सकती हैं, इसमें भी ऐसा नहीं है कि ये करो तो 100% रैंकिंग है, एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। हो सकता है आपकी वेबसाइट को गूगल सिग्नल दे लेकिन डिज़ाइन अच्छा ना हो, को प्रॉब्लम आ रहा हो, बीच में कंटेंट डुप्लीकेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो आपने, या फॉर एग्जांपल डोमेन जो है वो आपकी ओल्ड डोमेन को यूज़ किया हो या कुछ इस तरह का हो, वो स्पैम हो ऑलरेडी, यानी कोई भी एक्सेप्शन उसमें हो सकती है ना। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे, मैंने ये प्रैक्टिकली टेस्ट किया, रिसेंटली किया इसको, तो अच्छा खासा फ़र्क पड़ा है, एकदम से आपका जो ग्राफ है उसमें चेंज आता है। अच्छा, बी कैटेगरी में फेसबुक भी आ जाएगा, लिंक्डइन भी आ जाएगा, ट्विटर भी आ जाएगा, इवन आपका ये आ जाएगा, ट्विटर पे भी जाके लिखे ना बाई बैक लिंक, वो आपको पोस्टें नज़र आ जाएंगी, वहाँ से भी आपको बंदे मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तो देखो एक चैट बॉक्स है, वहाँ पे आपको ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करने होते हैं, ये कम्युनिटी वगैरह वहाँ से भी मिल जाती है, लेकिन वहाँ ना स्कैम ज़्यादा होता है। ये इस चीज़ से थोड़ा बचना होता है कि आपके साथ पैसे लेके भाग जाते हैं, थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है। टेलीग्राम वाले सारे क्रिप्टो की डील्स करते हैं ज़्यादातर, आपको पता होगा। तो व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, गूगल पे जाके लिखे ना कि गेस्ट पोस्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप्स, प्रोफाइल बैकलिंक व्हाट्सएप ग्रुप, इस तरह लिखेंगे तो आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही है ना, ज्वाइन कर सकते हैं ना, मिल जाते हैं ना बहुत सारे। और